नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है दैनंदिनी लेखन या फिर आप कह सकते हैं इसे डायरी राइटिंग। तो ये एग्जाम की दृष्टि से तो मुख्य है ही, लेकिन हमें इसे अपने रियल लाइफ में भी हम इसे उपयोग में ले सकते हैं। किस प्रकार से और इसका उद्देश्य क्या है डायरी राइटिंग का, वो हम सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दैनंदिनी लेखन का, तो इसका मतलब ये होता है जो प्रतिदिन लिखा जा सके। हमारे दिन प्रतिदिन में, पूरे दिन भर में कई अच्छे बुरे अनुभव हमें होते हैं, कई घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं। तो अगर हम डायरी को कुछ अपना एक सच्चा दोस्त मानकर और हम अपने अनुभवों को शेयर करें, डायरी के माध्यम से अपने अनुभवों को लिखने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा गया है दैनंदिनी लेखन। अब इसके उद्देश्य क्या है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों को समझा नहीं पाते, दूसरों को समझाने में असमर्थ होते हैं, सभी से शेयर नहीं कर पाते, तो उसे दैनंदिनी में हम लिख सकते हैं। तो एक उद्देश्य तो ये हो गया कि अपनी ही कुछ बातों को जो हम सभी से साझा नहीं कर पाते उसको हम दैनंदिनी के साथ साझा कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हम कई बार जो फोटोग्राफ्स जो हैं पुराने देखकर कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम उस पुरानी मेमोरी में चले जाते हैं, उसी प्रकार दैनंदिनी के माध्यम से जो हम डेली टू डेली अपने जो भी बातें हैं या अपने अनुभव जो हैं या हमारे जो विचार हैं उनको शेयर करते हैं, तो हम अपने अतीत में जा सकते हैं, अपने अतीत में लौट सकते हैं। किसके माध्यम से? डायरी राइटिंग के माध्यम से। तीसरी बात है कि कई प्रसिद्ध और महान व्यक्ति जो थे वो भी डायरी राइटिंग करते थे, वो भी दैनंदिनी लिखते थे और उनकी दैनंदिनी पढ़कर हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। वो इस दुनिया को किस प्रकार से देखते थे, उनका नजरिया क्या था, ये जानने को मिलता है और कई बार ये आगे चलकर आत्मकथा का रूप भी ले लेती है। इससे हम उनके विचारों, उनके अनुभवों और दिनचर्या के बारे में जान सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं दैनंदिनी से संबंधित। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी चाहिए जब भी आप दैनंदिनी लिखते हैं। तो जब भी हम डायरी राइटिंग करते हैं तो सबसे ऊपर तिथि, दिन और लिखने का समय होना चाहिए। पहली बात, आपको डेट लिखनी है, आपको डे भी लिखना है और साथ में किस समय पर आप डायरी लिख रहे हैं उसका प्रयोग करना है, आपको टाइम भी लिखना है। दूसरी चीज, इसे प्राय सोने से पहले लिखें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक फिक्स समय, मुख्य रूप से आपको एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम निकाल लेना चाहिए कि हाँ मैं इस समय रोज डायरी राइटिंग करूंगा। और शुरुआत में आप नहीं चाहते कि बहुत बड़ा लिखें, आपको शुरुआत में टाइम निकालने में मुश्किल हो रही है, तो सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालें और उससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं डायरी राइटिंग की। तो सोने से पहले लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दिन भर में क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई हैं वो आप रात में अच्छे से सोच कर, विचार करके लिख सकते हैं, इसलिए जनरली कई लोग इसे रात में लिखते हैं। तीसरी बात यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा आपको क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। आप सरल और स्पष्ट शब्दों में अपनी डायरी को लिख सकते हैं। चौथी बात है कि जब भी आपकी डायरी खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको अपना नाम एवं हस्ताक्षर करने हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। इसके अलावा आपको कुछ और बातें भी याद रखनी है कि जैसे कि इसको लिखते समय आपको पूरी तरीके से ईमानदार होकर लिखना है। एक पर्टिकुलर अपने मतलब जो चीज जैसी घटित हुई है ना उसको वैसे ही लिखने की कोशिश करें। अपने मन से मन गढ़ंत उसे विचार करने की कोशिश ना करें, ताकि जब बाद में भी पढ़ें तो आपको वो चीज उसी रियलिटी के रूप में वापस याद आए। दूसरी चीज कि एक खास टाइम आपको इसको बनाने के लिए कर देना चाहिए कि हाँ मैं डायरी राइटिंग इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिखूंगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप डायरी राइटिंग जो है उसके द्वारा अपने इम्पोर्टेंट पलों को संजो के रख सकते हैं। और डायरी राइटिंग जो है सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि व्यक्तिगत डायरी राइटिंग, साहित्यिक डायरी राइटिंग या फिर आप कह सकते हैं काल्पनिक डायरी राइटिंग। तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं। और अब हम एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए डायरी राइटिंग, तो एग्जाम में आपको एक फिक्स टॉपिक भी दिया जाएगा और आपको हर चीज दी जाएगी। आपको हो सकता है समय भी दिया जाए, डेट भी दी जाए और आपको एक फिक्स टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक के आधार पर आपको अपनी दैनंदिनी लिखनी है। शुरुआत हमेशा क्या करनी है, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको तिथि, दिन और टाइम लिखना है। उसके बाद आप किसको लिख रहे हो, आप अपनी डायरी से बात कर रहे हो तो प्रिय डायरी करके उसकी शुरुआत करनी है। तीसरी बात ये चीज याद रखनी है कि डायरी लिखते समय हम हमारे पास्ट में आज पूरे दिन भर में क्या हुआ वो बात लिख रहे हैं। इसका मतलब वो चीज घटित हो चुकी है, इसलिए इसे भूतकाल में लिखा जाता है।
इसे किस में लिखा जाएगा, भूतकाल में लिखा जा सकता है। और कई बार आप कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। कई बार इसमें कुछ पिक्चर्स का प्रयोग भी कई लोग करते हैं डायरी लिखते समय, तो ये सब चीजें को सम्मिलित करके भी डायरी को लिखा जा सकता है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से दैनंदिनी लेखन की प्रक्रिया किस प्रकार पूरी होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है, कोरोना विषाणु की खबर सुनी, इससे संबंधित आपको एक दैनंदिनी लिखनी है। तो सबसे पहले आपको डेट लिखनी है 15 अप्रैल 2020 बुधवार रात्रि 9 बजे। उसके बाद आपको लिखना है प्रिय डायरी, और उसके बाद आपको अपना पूरा जो भी विवरण आप पूरे दिन का देना चाहते हैं वो लिखकर लास्ट में आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, प्रिय डायरी, मेरा मन बहुत उदास है क्योंकि कोरोना की खबरों से भरी घटनाएं बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। घर में रहने की घोषणा मात्र से ही मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठकर जब मैंने अपने योग गुरु से बात की तो उन्होंने मुझे सकारात्मक सोच रखने तथा कोरोना वायरस से किस प्रकार सुरक्षित बचा जा सकता है के बारे में मुझे जानकारी दी। दिन में मैंने एक इंद्रधनुष को चित्रित किया और बेहतर महसूस किया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी से सभी को जल्द ही छुटकारा मिले। मोहित। तो इस प्रकार से आप दैनंदिनी लेखन या डायरी लेखन रोज का लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।